अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल इसी की तरह था, बहुत ज्यादा सिमिलर था, लेकिन उस सवाल में इन्होंने हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई थी। मतलब वहां पर हम क्वेश्चन की फॉर्म को कन्वर्ट तो कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं था जिसको हम वहां पर पुट कर सके। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं जनाब। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया 7 अपॉन 2। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट में, पार्ट 1 में भी आपने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। पार्ट 2 में भी जो हम करेंगे इसी तरह सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, और पार्ट 3 में भी इसी तरह सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही है। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 1 की तरफ, जिसकी शक्ल इन्होंने कुछ इस तरह दी हुई है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा रेज टू द पावर 2। अब जनाब, हमें पता होना चाहिए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को किस तरह सॉल्व करके हमने इसकी शक्ल बनानी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे, यानी कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाली शक्ल। तो मुझे नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर चेंज है, दरमियान में प्लस है। हमें ये बात पता है कि जब भी दो फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर चेंज हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, हम वहां पर एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का एक बहुत आसान तरीका कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होके अल्फा बीटा बन जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा का होल स्क्वायर। अब बीटा प्लस अल्फा, इनके दरमियान प्लस है, तो मैं इनको अरेंज करके यूं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता फिर मैं इसको अरेंज नहीं कर सकता था। अभी दरमियान में प्लस है तो इसकी एग्जांपल वैसी ही है कि 2 प्लस 3 तो भी 5, 3 प्लस 2 तो भी 5। हम इसको अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा होता और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती तो ये हमारा आंसर होता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही करना था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली फॉर्म लेकर आनी थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी जिसका सम ऑफ द रूट हमने फाइंड किया जो 3/2 आया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने फाइंड किया जो 7/2 आया। हमने इस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट की वैल्यू को पुट करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू को पुट करना है, और फाइनल आंसर इसलिए उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। ये जो सिमेट्रिक फंक्शन है उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जनाब, अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया था 3/2, ठीक है। और अगर अपाउंड डबल हो रहे हैं ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा 3/2 था, एक और अपाउंड आ रहा है, तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब डिवाइड होता है। हम इसको डिवाइड की शक्ल में कन्वर्ट करके अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, विच इज 7/2, और इनके ऊपर होल स्क्वायर था, उसे हम अपनी जगह पे रखेंगे। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा 3/2, इस वाले अपॉन को डिवाइड बनाया, अल्फा बीटा की जगह लिख दिया 7/2। अब हमने मैथ में ये सीखा होगा यकीनन कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाना और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाना। तो दिस विल बिकम 2/7 रेज़ टू द पावर 2। अब मुझे यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन नजर आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई। शायद आपके ध्यान में बात आई होगी कि एलसीएम क्यों नहीं ले रहे, तो मैं रिपीट कर दूं कि एलसीएम के लिए शर्त है दरमियान में या तो प्लस हो या तो माइनस हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम एलसीएम नहीं लेते। हमने क्रॉस कैंसिलेशन की, 2 1 2 2 1 2। अब बचा क्या, अगर यहाँ पर 1 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 बन जाएगा, रेज टू द पावर 2। अब मुझे पता है ये स्क्वायर 3 का भी है और ये स्क्वायर 7 का भी है, तो जनाब 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 दो बार है, 3 × 3, और जब मैं 3 को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर 9 आएगा।
और 7 के स्क्वायर का मतलब होता है 7 दो बार है, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, और जब मैं 7 को दो बार मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर 49 आएगा। तो जिस तरह इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, ये सिमेट्रिक फंक्शन था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया विच इज 9/49, और किसकी मदद से की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से की जिसने हमें सम ऑफ द रूट का भी आंसर दिया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का भी आंसर दिया। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास पार्ट 2 मौजूद है, सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये मैंने रिमूव इस वजह से नहीं किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, सम ऑफ द रूट 3/2 ही आना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 7/2 ही आना है। पेपर में हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा हमने ऑब्वियस सी बात है ये फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वाड्रेटिक कंडीशन जो भी आपको इक्वेशन दे रही हो। इस वक्त चूंकि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं तो बार बार हम सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड नहीं करेंगे ताकि हमारा वक्त बचे। हम डायरेक्ट सिमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करके सवाल को शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है अल्फा पाउंड बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पाउंड अल्फा स्क्वायर। अब ये कंडीशन है हमारे पास, हमें इसे सॉल्व करना है। तो मुझे नजर आ रहा है दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो दोबारा एलसीएम मेरे दिमाग में आएगा, जिसका आसान तरीका यही था कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अरेंज करके लिख दिया हमने। अल्फा स्क्वायर यहां पर अगर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 थी जो कि अल्फा क्यूब बना देगा। बीटा स्क्वायर वहां जाकर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर ऐड, ये बीटा क्यूब बन जाएगा। मैं रिपीट कर दूं दोबारा से कि एलसीएम लेने का तरीका होता है डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, यही काम हमने यहाँ पर किया। अब मुझे न्यूमरेटर में नजर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली शक्ल दिखा रहे हैं। हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो बराबर होता है, फॉर्मूला रेफरेंस भी दे देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जनाब ये फॉर्मूला रेफरेंस हमने दिया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू, अरेंज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, अगर मैं इसको यूं लिख दूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, चूंकि ये आपस में प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैं इनको इस तरह फैक्टर बना के लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इससे यही बात जाहिर हो रही है कि ये स्क्वायर अल्फा का भी है और ये स्क्वायर बीटा का भी है, और जब ये ओपन होगा दोबारा ये शक्ल बना सकता है, मतलब ये करने में कोई गलती नहीं है। अब हमने क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि हम अगेन रेफरेंस दे देते हैं। वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। मैं पुट कर सकता हूं यहां पर ये फॉर्मूला, ये कंडीशन बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि मुझे वहां पर भी राउंड ब्रैकेट चाहिए तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करने वाला हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह। चूंकि इसका फॉर्मूला इस तरह ओपन हो रहा था, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया, ये माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अल्फा बीटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड में था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब जनाब एक आखिरी काम रह गया, इसके बाद हम वैल्यू बआसानी पुट कर सकते हैं। वो काम ये है कि यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा है और यहाँ पर माइनस का अल्फा बीटा है, दे कैन बी सिंप्लीफाइड क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और मुझे पता है इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो इट कैन बी एडेड 2 + 1 3। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है व्हिच इज 2 और 2 के साथ साइन मौजूद है माइनस की। तो जनाब दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा कर्ली ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की, करेंगे हम प्लस माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन
अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमने इसकी मुकम्मल शक्ल बना दी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली। अब हम बआसानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 पुट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों पार्ट्स के लिए सिमिलर है। पार्ट 1 जो पहले आपने सॉल्व किया, पार्ट 2 जो अब हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलर है तो सम ऑफ द रूट भी सिमिलर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी सिमिलर होगा। हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है, हमने यहाँ पर 3/2 पुट किया, कर्ली ब्रैकेट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोबारा 3/2 है, हमने यही पुट किया का होल स्क्वायर -3। अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 है, हमने 7/2 पुट किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 है, हमने 7/2 पुट किया और स्क्वायर लगाया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जितना पॉसिबल हो, और अगर जगह कम पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात हमने ये रिमूव करना पड़ेगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और आप ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट का आंसर 3/2 था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर 7/2 था। अब जनाब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट अपनी जगह रहा, 3/2 का स्क्वायर। अब मुझे पता है ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अब ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रहे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि सर अगर 3 न्यूमरेटर है तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ है? तो जनाब जब डिनोमिनेटर मौजूद नहीं होता ना, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर 1 है, तो वी कैन से दैट 3 7 द 21 और 1 2 द 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7/2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर 7 के साथ भी है और ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। हम ये हिस्सा रिमूव करके इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। हमें नजर आ रहा है 3/2 अपनी जगह पे रहा। अब हमें यहाँ पर दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, दरमियान में माइनस है। हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अंदर के राउंड ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर अब राउंड ब्रैकेट बना सकते हैं। खैर दो फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस है, डिनोमिनेटर चेंज है। आपके दिमाग में दोबारा वही बात आएगी कि हम एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 द 8, 4 2 द 8 और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 9 द 18, माइनस का माइनस, और 4 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब अपाउंड को हम डिवाइड बना देते हैं ताकि जगह कम कंज्यूम हो, हम चाहें तो डबल अपाउंड कर सकते हैं। खैर, और वैल्यू क्या थी 49 डिवाइड बाय 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/2 अपनी जगह पे रहा। अब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है 18 माइनस 84, ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है विच इज 84। 84 के साथ साइन माइनस की है तो मैं साइन माइनस की लगाऊंगा और करूंगा भी माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 84 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगा मेरा आंसर आएगा 66 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 49 अपॉन 4। अब जनाब यहां पर इस केस में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर बड़ा छोटा नंबर नहीं देखा जाता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे 3 को 66 से मल्टीप्लाई करना है, द आंसर आई विल बी गेटिंग इज 198 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 8 16 और यहाँ पर हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया जो आप पहले भी कर सकते थे। इट्स ओके, 4/49। अब जो पॉसिबल कैंसिलेशन है हमने वो कैंसिलेशन करनी है। 4 1 द 4, 4 4 द 16, क्रॉस कैंसिलेशन हो रही थी 4 के टेबल से, हमने कर दी। अब 198 और ये 4
ये भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं टू के टेबल से, क्योंकि दोनों टू के टेबल में आते हैं। कैसे पता चला? इसके लास्ट में 8 आ रहा है जो टू के टेबल में आता है। अगर लास्ट नंबर टू के टेबल में आता हो यानी कि वो पूरा नंबर टू से कैंसिल हो सकता है। तो जनाब 2 टू द 4, 2 9 द 18, 1 आगे चला गया वो 18 बना, अगेन 2 9 द 18, तो यहाँ पर 99 आया। अब जनाब ना तो क्रॉस कैंसिलेशन हो रही है, ना 99 टू से कैंसिल हो सकता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर। माइनस अपनी जगह रहेगा, 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया 99 आया, अपॉन 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 98 आया। ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 2 का, माइनस 99 अपॉन 98। आई एम होपिंग कि आपको ये पार्ट 2 भी समझ आया होगा, और बगैर वक्त जाया किए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पार्ट 3 मौजूद है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि लिखा हुआ सवाल 1 अपॉन ए अल्फा प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जिसके सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर उनकी वैल्यूज लिख दी हैं और उनको रिमूव कर दिया ताकि जगह हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2। तो फिलहाल हम इस सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। खैर मुझे नजर आ रहा है दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है और डिनोमिनेटर चेंज है। ए दोनों के पास है, वन दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो हम इस केस में एलसीएम लेते हैं, और तरीका क्या था कि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ए अल्फा प्लस 1 इंटू ए बीटा प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ए बीटा प्लस 1 यहां पर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो टर्म एज इट इज आ जाती है। दिस विल बिकम ए बीटा प्लस 1 प्लस ये वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा ए अल्फा प्लस 1। इसके बाद जनाब अब मुझे नजर आ रहा है ए बीटा और मुझे नजर आ रहा है ए अल्फा। मैं अपने न्यूमरेटर को अरेंज करता हूं और डिनोमिनेटर में मुझे दो ब्रैकेट नजर आ रहे हैं और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई शुड रिमेंबर द रूल कि जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट की पहली वैल्यू सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं न्यूमरेटर को पहले अरेंज करूंगा और फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। अरेंज किस तरह करूंगा? अब अल्फा पहले आता है तो ए अल्फा, उसके बाद जनाब ए बीटा, और फिर +1 +1 प्लस 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 होता है, दोनों कांस्टेंट हैं, दे कैन बी एडेड, और उन्होंने 1 + 1 2 बना दिया। मैंने न्यूमरेटर को अरेंज किया, पहले ए अल्फा लिखा फिर ए बीटा लिखा और 1 और 1 को प्लस करके 2 बनाया। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स डू इट। ए अल्फा को ए बीटा से पहले मल्टीप्लाई करना है, ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ए से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर है ए स्क्वायर, और अल्फा बीटा एक साथ आ जाएगा, ठीक है, और ए अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए अल्फा आएगा। उसके बाद जब 1, अब 1 की बारी है, 1 ए बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ए बीटा आ जाएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 होता है। हमने डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमने न्यूमरेटर को अरेंज किया। अब अगला स्टेप, मुझे इन दोनों के पास ए नजर आ रहा है, मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, तो जनाब बचेगा क्या? यहां से ए कॉमन चला गया, अल्फा रह गया, यहां से ए कॉमन चला गया, बीटा रह गया, अल्फा प्लस बीटा +2 अपॉन यहां पर ए स्क्वायर अल्फा बीटा अपनी जगह पे रहेगा। इन दोनों के पास भी ए कॉमन था, मैं यहां पर ए कॉमन ले लूंगा, और इसके पास से ए कॉमन चला गया तो अल्फा रह गया, इसके पास से ए कॉमन चला गया तो बीटा रह गया, और ये +1 अपनी जगह पे रहा। अब मैंने वो कंडीशन बना दी जहां पर पॉसिबल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें नजर आ रहे हैं। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जनाब, ए अपनी जगह पे रहा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट, जिसका आंसर था 3/2, हमने यहाँ पे 3/2 लिखा, +2 अपनी जगह पे रहा, अपॉन ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, अल्फा बीटा जिसका आंसर था 7/2, हमने 7/2 लिखा, प्लस अपनी जगह पे रहा, ए अपनी जगह पे रहा, अल्फा प्लस बीटा जिसका आंसर था 3/2,
हमने 3/2 लिखा, +1 अपनी जगह पे रहा। ठीक है, ये करने के बाद जनाब सिंपली हमने जो ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल्स हैं उनसे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये a3 से मल्टीप्लाई होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, वी शुड रिमेंबर इट। a3 से मल्टीप्लाई हुआ 3a/2 +2। ठीक है, अब मैं चाहूं तो बड़े से अपॉन को डिवाइड बना सकता हूं इसे राउंड ब्रैकेट में बंद करके, ताकि पता चले कि ये अलग सॉल्व हो रहा है और डिनोमिनेटर अलग सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 7a² से मल्टीप्लाई हुआ तो 7a² बना अपॉन 2 प्लस 3a से मल्टीप्लाई हुआ 3a बना अपॉन 2 +1 एज इट इज रहा। तो ये वाला एरिया जो मैं राउंड ब्रैकेट बनाया वो न्यूमरेटर है, और ये वाला एरिया यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट बनाया था ताकि इंडिकेशन हो कि हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, और ये जो बीच में अपाउंड था हमने इसको डिवाइड बना दिया। खैर, अब मुझे यहाँ पर दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, दरमियान में प्लस है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम होता हुआ दिख रहा है, लेट्स डू इट। डिनोमिनेटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इन द 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 1 3 a था 3a और 2 2 4 प्लस का प्लस, और यहां पर अब मुझे 1 2 और 3 फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं। मल्टीपल मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो जो मेथड मतलब कि आपको अच्छा लगता है, समझ आता है एलसीएम करने में, आप कर सकते हैं। फिलहाल हम डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 1 4। अब आप कहेंगे, शायद आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट हो तब मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर तो सेम थे लेकिन इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 था, तो मतलब तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज किया, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, ये बहुत नोटिसिंग फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रॉस आना है, मुझे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मैं उसके बराबर वाले 1 को भी से मल्टीप्लाई करूंगा। इट मींस दैट 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, 2 7 14a²। इसी तरह अब मुझे सेंटर वाली टर्म लिखनी है, मैं इसके डिनोमिनेटर को हाइड करूंगा, मुझे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं छलांग लगा के इस 1 के पास जाऊंगा, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर 6a आ जाएगा। और मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू को लिखना है तो मैं इसके डिनोमिनेटर पे हाथ रखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा रिमेनिंग, चूंकि 3 फ्रैक्शन है तो हमने इस तरीके को फॉलो करना है, 2 2 4 4 into 1 4। तो इस तरीके से हम तीन फ्रैक्शन के एलसीएम ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इसके मल्टीपल मेथड होते हैं, जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई गेस दिस कुड बी इजियर, क्योंकि हम काफी टाइम से यही तरीका फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो बहरहाल अब मजीद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जनाब दरमियान में हमें डिवाइड नजर आ रहा है, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 3a+4 अपॉन 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 4 ऊपर चला गया और ये डिनोमिनेटर बनेगा, लेकिन साथ साथ मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर 14, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 मौजूद है। ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। जब 2 के टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, और जब हमने 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स आता है, 7a² आ जाएगा। इसी तरह 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है तो 3a आ जाएगा, और 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, 14 6 और 4 ऐसे नंबर थे जो 2 के टेबल में आते थे, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया ताकि क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकें। अब मैं कैंसिलेशन करूंगा, जो पॉसिबल कैंसिलेशन है, 2 1 2 2 2 4 और क्रॉस कैंसिलेशन 2 1 2 2 1 2। तो जनाब अब बचा क्या, 3a+4 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा 3a+4, और 1 डिनोमिनेटर है, इससे मल्टीप्लाई होगा, 7a² प्लस 3a+2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। शायद आपको डिनोमिनेटर में ऐसा लग रहा हो
कि सर हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक क्यों नहीं कर रहे। यकीनन आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 में मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में सीखा होगा। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 आर 14। अब जब 14 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 7, 7 इंटू 1, आपके पास दो नंबर है 2 और 7, इनको प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, तभी तो हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 7 और 2 को जमा करूंगा तो 9 आएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आएगा। इट मींस दैट मैं किसी भी कंडीशन में 3 नहीं बना सकता। यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई ये हमारा फाइनल आंसर है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 20.4 का, और आई गेस के इस चैप्टर की लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है ये। तो उस क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।